मैं बस एक अंधा नौकर हूँ, लेकिन मैं हमेशा अंधा नहीं था। मेरे मालिक ने मुझे अपने हाथों से अंधा कर दिया था। मैंने जीवन भर भारद्वाज जी की सेवा की है। मैंने उन्हें एक गरीब लड़के से इस शहर के सबसे सम्मानित डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते देखा है। जब से उनका बेटा पैदा हुआ, मैं उसकी भी सेवा करते आ रहा हूँ, लेकिन वह अपने दयालु पिता के पैरों के नाखून के भी बराबर नहीं है। उसका नाम यवक्री है और वह भी एक पुलिसकर्मी है, एक सब इंस्पेक्टर। वह हमेशा से परपीड़क और क्रूर रहा है और उसके पिता यह अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वह अपने बच्चे के प्यार में अंधे हो गए थे। सिर्फ एक ही वजह से यवक्री बाबा ने एक खाने के कांटे से मेरी आंखें फोड़ दी थी, ताकि मैं कभी न देख सकूं कि उसके घर में क्या होता है। लेकिन मैं सब कुछ सुन सकता था। मैंने सुना था कि भारद्वाज जी ने मुझसे विनती की थी कि मैं रिपोर्ट न करूं कि कैसे उनके बेटे ने मुझे अंधा कर दिया। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं उनका कर्जदार हूं और कैसे वे मेरी वफादारी के हकदार थे। मैंने सुना था कैसे यवक्री अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके सभी महिला आरोपियों को रात में अपने घर आने का निर्देश देता था और उनके इनकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। मैंने उन महिलाओं की चीखें सुनी थी जिन्होंने रात में उसके घर आने का फैसला किया था। मैंने उनकी खामोशी भी सुन ली थी। एक दिन मैंने सुना कि यवक्री एक विवाहिता आरोपी को रात में अपने घर आने का निर्देश दे रहा था, और अगर वो ऐसा करती तो यवक्री उसके मामले को खारिज कर देता। उस विवाहिता का नाम विशाखा था। उस रात यवक्री बाबा विशाखा के आने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने मुझे मुख्य द्वार के बाहर पहरा देने का निर्देश दिया, जो मैं हमेशा करता था। मैंने जो कुछ सुना उससे मुझे याद है कि एक महिला के पैरों की आवाज मेरे तरफ आ रही थी। उसने मुझसे पूछा था कि यवक्री कहाँ है और क्या वो अकेले है। मैंने घर के अंदर से उनकी बातचीत भी सुनी थी। यवक्री बाबा गुस्से में थे। यवक्री बाबा कह रहे थे, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह अपनी जगह किसी और को भेज दे। मैं उससे बाद में निपट लूंगा। जब तुमने आने का कष्ट उठा ही लिया है तो तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। फिर मैंने कुछ नहीं सुना। लंबी खामोशी। मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर अंदर जाने का फैसला किया। यवक्री बाबा का शव मिलने के बाद मैंने भारद्वाज जी को फोन किया। उस अंधे नौकर से पूछताछ कर रहे पुलिस वाले ने फिर पूछा, तो आप जानते थे कि यवक्री उस घर में आने वाली सभी आरोपी महिलाओं को मार देता था और उन्हें पीछे वाले गार्डन में दफना देता था? नौकर ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा होते हुए कभी देखा तो नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी के कदमों की आहट घर से लौटते हुए नहीं सुनी। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जिस रात यवक्री बाबा की हत्या हुई थी, कम से कम उस रात मुझे वापस जाते कदमों की आहट क्यों नहीं सुनाई दी? पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, हमने सीसीटीवी में देखा। उस रात जो महिला आई थी उसके घुटने तक लंबे सुंदर बाल थे। उसने एक चाकू निकाला, अपने आधे बाल काट लिए और अपने बालों को यवक्री के मुंह में ठूसा और उसे चाकू घोंपकर मार डाला। उसके बाद उसने जो किया वह बहुत अजीब था। उसने अपने बाकी के बाल काट दिए और उन्हें अपने पैरों के चारों ओर लपेट लिया, और वह बिना कोई आवाज किए आपके ठीक बगल से चली गई। ये कहानी सामवेद के यवक्री की कहानी से प्रेरित है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।